वेलकम टू माय चैनल। और आज की हमारी क्लास है लूसेंट की। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने देख लिया था नौ अगस्त 1925 को जब रेलगाड़ी से सरकारी खजाना सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था तो इसे काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया था। इसे ही काकोरी कांड कहा जाता है। अब तो एक क्वेश्चन तो ऐसे आ सकता है कि जो है ये काकोरी कांड कब हुआ था। ये 9 अगस्त 1925 ईस्वी को हुई थी और इसमें जो सामान है ये सरकारी खजाना, और ये ट्रेन जा रही थी सहारनपुर से लखनऊ की ओर और काकोरी नामक स्टेशन पर इसे लूट लिया गया था। सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई थी। तो इसमें किनका किनका नाम शामिल है? राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह एवं अशफाक उल्लाह खां को दिसंबर 1927 को फांसी दे दी गई थी एवं सचिंद्र सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। सचिंद्र सन्याल को। मनमथ नाथ गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने यह कहते हुए मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूं, फांसी पर लटक गए थे। मैं राज्य की पतन की इच्छा करता हूं, ये कथन था राम प्रसाद बिस्मिल का। अब इसमें देखिए जो मनमथ नाथ गुप्त हैं इनको 14 वर्ष की कैद हुई थी और जो सचिंद्र सन्याल हैं उनको आजीवन कारावास की सजा हुई थी। संभवतः अशफाक उल्लाह खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटके थे। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। नेक्स्ट है साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी को भारत आया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर थे वो सब विदेशी थे। इसमें इंडिया का कोई भी मेंबर साइमन कमीशन में शामिल नहीं था, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 30 अक्टूबर 1928 ईस्वी को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए थे और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये प्रदर्शन हुआ था लाहौर में। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, एक है जस्टिस पार्टी और दूसरा है पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। इन दोनों दलों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार नहीं किया था, जस्टिस पार्टी और पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के तत्कालिक सहायक पुलिस कप्तान सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नेक्स्ट है पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को बटकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था। बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का अपना लक्ष्य घोषित किया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर नवगृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई थी। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 79 समर्थकों के साथ साबरमती स्थित अपने आश्रम से लगभग 322 किलोमीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा के पेरिस
यात्रा से की। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की थी। 8 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 को। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसमें भाग लिया था। परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 17 नवंबर 1932 को और द्वितीय 7 नवंबर 1931 को। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुई तीनों गोलमेज सभाओं में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में बुलाया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ, देख लेते हैं इसे भी। चंद्रशेखर आजाद, इनका पूरा नाम था चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। इनका जन्म स्थान था भाभरा झाबुआ जिला, जो कि अभी है एमपी में। वर्तमान अलीराजपुर के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म तिथि 23 जुलाई 1906 ईस्वी। इनके पिता का नाम था पंडित सीताराम तिवारी, माता जगरानी देवी। शहीद स्थल अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। शहीद तिथि है 27 फरवरी 1931 को। संबंधित संगठन है नौजवान सभा और कृति, दो इनकी संबंधित संगठन है। किसान पार्टी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। अब चलते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को आरंभ कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से 7 अप्रैल 1934 को वापस ले आ गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। पठान सत्याग्रह पर इनकार किसने किया था? गढ़वाल राइफल्स ने। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। नेक्स्ट है मई 1934 में फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारामैया को हटाकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के ही अंदर एक गुट का निर्माण किया, जिसे कि हम लोग कहते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडिया लीजन नामक एक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान पर सरदार उधम सिंह के पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। पवनार में इस आंदोलन को प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इसी आंदोलन में दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये डेट आप लोग जरूर याद रखिएगा, 17 अक्टूबर 1940 को। आंदोलन की जो है शुरुआत हुई थी पवनार से, और ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, इसे हम लोग दिल्ली आंदोलन भी कहते हैं। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की
मांग की। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन के अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श में खुली कुजमान ने पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा था। मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी, लेकिन जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था, दिल्ली अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष थे अल्लाह बख्श। फिर उन्होंने जो है पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव भी रखा था। वर्धा 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक हुई थी बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में। गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 9 अगस्त 1942 को। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नौ अगस्त 1942 को सवेरे ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को भी नजरबंद किया गया था। फिर 9 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आजाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, लेकिन वह जो है असफल रहा। आजाद हिंद फौज का जो मतलब सफलतापूर्वक स्थापना है, इसका श्रेय जाता है रास बिहारी बोस को। सफलतापूर्वक स्थापना रास बिहारी बोस ने किए थे। ऐसे इनसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने भी 1 सितंबर 1942 को वो किए थे, लेकिन ये जो है असफल रहा था। फिर अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया था। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड का नाम था सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड, और महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की ही भांति था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 ईस्वी को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। किसने? जापान ने। नेताजी ने इनका नाम क्रमशः रखा था शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। टोक्यो जाते हुए फॉर्मूसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 ईस्वी को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना का अभी तक कोई प्रमाणिक नहीं माना गया है। ऐसे सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1857 को कटक उड़ीसा में, और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी, लेकिन ये अभी तक जो है प्रमाणिक नहीं माना गया है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार जो अधिकारी थे पीके सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 ईस्वी में मुकदमा चलाया गया था। वायसराय ने इन सजा को माफ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई एवं के.एन. काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी गई थी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में यह शीघ्र ही फैल गई। इससे लगभग 5200 सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारत और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह हुआ था 19 फरवरी 1946 को मुंबई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया था नौसेना विद्रोह। 5000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के विल्ले लगाए और इन्होंने भी बराबरी की मांग की। नेक्स्ट हमारा कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने
6 जून 1946 ईस्वी में और कांग्रेस ने 25 जून 1946 ईस्वी को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने किया 25 जून 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए हुए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान हासिल किए। मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 स्थान प्राप्त किए और कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। ये जो कैबिनेट मिशन था जो कि जुलाई 1946 में जिनका कि चुनाव हुआ था, इसमें कांग्रेस का था टोटल सीट 214, जिसमें कि उसे मिला 205 स्थान और मुस्लिम लीग का था 78 जिसमें उसको मिला 73 स्थान और कांग्रेस का था 4 और कांग्रेस को जो है 4 सिख का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। ये 205 में 4 सिख मेंबर भी थे। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया। 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को मुस्लिम लीग 5 सदस्य अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी से थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फरिंद घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, 1925 और 1930 ईस्वी में। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था लीग ने दिसंबर 1943 में कराची अधिवेशन में। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन था महात्मा गांधी का। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन ये मजहरुल हुक ने आरंभ किया था। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नायकर ने की थी। निराकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने की। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा था आर्य समाज का। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबरी की गई थी। ये केस था दिल्ली षड्यंत्र केस। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई थे। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिए थे। शहीद आजम के नाम से जानते हैं भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे जीसी हिल्टन। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा ये श्री नारायण गुरु ने दिए थे। सवर्ण हिंदुओं को फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता ये सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब इन दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था महात्मा और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर और पिता सुभाष चंद्र बोस ने। वल्लभ भाई
पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे और राजनीतिक जो सिर्फ गुरु थे महात्मा गांधी के, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले के थे गुरु एमजी रानाडे और महात्मा गांधी के थे राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे देश बंधु चित्तरंजन दास। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के दौरान भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक थे बीबीएन डेरोजियो। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस ने। भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। एओ हुम को हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं। एओ हुम 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था। मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने 1920 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली थे। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया और इंडियन इंडिपेंडेंस की लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी। ये दोनों एक ही है, बस इसमें 4 लगा हुआ है, इसी से अंतर है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया ये लीग है, इसकी स्थापना 2 लोगों ने की है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। और जो विना 4 का है इंडियन इंडिपेंडेंस है, यह है रास बिहारी बोस के द्वारा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल अंडमान में स्थित है और आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडित रमा बाई ने। नेक्स्ट हमारा भारत राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन एवं संस्थाएं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी, विलियम जोन्स संस्थापक थे। आत्मीय सभा 1815, राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज 1825, राजा राम मोहन राय। युवा बंगाल आंदोलन 1826, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ब्रह्म समाज 1828, राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा 1839, देवेंद्रनाथ ठाकुर। ब्रिटिश धार्मिक सभा 1843, दादा भाई नौरोजी। परमहंस मंडली 1840, गोपाल हरि देशमुख। रहनुमा माई माजदायान सभा 1851, दादा भाई नौरोजी। बालिका विद्यालय 1851, ज्योतिबा फूले। मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी 1863, अब्दुल लतीफ। साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, दादा भाई नौरोजी। पुनः सार्वजनिक सभा 1867, एमजी रानाडे। और प्रार्थना समाज 1867, ये केशव चंद्र के सहयोग से हुआ था, जिसमें कि एमजी रानाडे थे, आत्माराम पांडुरंग हैं और देवेंद्र ठाकुर हैं। वेद समाज 1867, आचार्य केशव चंद्र सेन। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले। अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, सर सैयद अहमद खां। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष।
आर्य समाज 1875 स्वामी दयानंद सरस्वती, इंडियन एसोसिएशन 1876 आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1882 मैडम ब्लाट्सवस्की एवं कर्नल अलकाट। यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारत राष्ट्र कांग्रेस 1885 एओ ह्यूम। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता, तैलंग एवं तैयब जी। बेलूर मठ 1887 स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रानाडे। शारदा सदन 1889 रमाबाई। रामकृष्ण मिशन 1857 स्वामी विवेकानंद। अभिनव भारत 1904 वीडी सावरकर विनायक दामोदर सावरकर। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले। मुस्लिम लीग 1906 आगा खान एवं सलीमुल्ला। अनुशीलन समिति 1907 श्री वारेंद्र घोष एवं भूपेंद्र दत्त। सोशल सर्विस लीग 1911 श्री नारायण मल्हार जोशी। विश्व भारती 1912 रविन्द्रनाथ ठाकुर। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल काशीराम। हिंदू महासभा 1915 मदन मोहन मालवीय। होम रूल लीग 1916 तिलक एवं एनी बेसेंट। विमेंस इंडिया एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर। खिलाफत आंदोलन 1919 अली बंधु। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 एनएम जोशी। स्वराज पार्टी 1923 मोतीलाल नेहरू एवं चितरंजन दास। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924 सचिंद्र सन्याल। बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राष्ट्र स्वयं सेवक संघ 1925 डॉक्टर हेडगेवर। नौजवान सभा 1926 भगत सिंह छबीलदास एवं यशपाल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 भगत सिंह। खुदाई खिदमतगार 1930 अब्दुल गफ्फार खान। हरिजन सेवक संघ पुणे 1932 महात्मा गांधी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी 1936 बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस। आज़ाद हिंद फौज सरकार 1943 सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए इन दोनों में बहुत कॉमन चीज़ है, एक है आज़ाद हिंद फौज 1942 रास बिहारी बोस और एक है आज़ाद हिंद सरकार 1943 एक साल बाद हुई थी ये, लेकिन सुभाष चंद्र बोस। जहाँ फौज लगे ये रास बिहारी बोस, सरकार लगे सुभाष चंद्र बोस। थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग कल देखेंगे और